अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 2024 की जनवरी महीने में ही हो गई, लेकिन उसके बाद से प्रतीक्षा थी शिखर के पूर्ण होने की और उस पूर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा के लहराने की, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि दूर से भी उस धर्म ध्वजा को देखकर पता चलेगा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। तो वो दिन आ चुका है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है। राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है। राम भारत का विधान है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के जिस राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करने पहुंच रहे हैं। राम भारत की चेतना है। राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है। राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है। राम प्रभाव है। राम नेति भी है। राम नीति भी है। राम नित्यता भी है। राम निरंतरता भी है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा जन्मभूमि पहुंच चुकी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वजा फहराएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सोमवार को राम मंदिर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने यहां हाथ जोड़कर मोहन भागवत का स्वागत किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करके पूजा अर्चना की। एक तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। एटीएस एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेरा है। इसके अलावा एसपीजी, सीआरपीएफ, पीएसी के जवान तैनात हैं। 5 लेयर में मंदिर का सुरक्षा घेरा है। दूसरी तरफ जिस धर्म ध्वजा को राम मंदिर पर फहराने के विशेष मुहूर्त पर प्रधानमंत्री मंगलवार को पहुंच रहे हैं, उसका एक प्रयोग किया गया। ठीक मेरे पीछे अगर देखें तो राम मंदिर का शिखर आपको दिखाई देगा और शिखर के पास वो जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, दरअसल यही धर्म ध्वज है। 22 फुट ऊंचा और 11 फुट चौड़ा ये धर्म ध्वज, आज इसे रिहर्सल के तौर पर इस राम जन्मभूमि के शिखर पर फहराया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को इस धर्म ध्वज को इसका ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही सदियों से जिसकी कल्पना की जा रही थी वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्णता की ओर ये भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर इस वक्त दिखाई देगा। आपके मन में सवाल होगा कि जनवरी में जब प्रधानमंत्री पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा में आ चुके हैं, तो अब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के आयोजन में क्यों पहुंच रहे हैं और ये आयोजन क्यों हो रहा है। इसका जवाब आपको हम दें उससे पहले इस धर्म ध्वज की जानकारी लीजिए। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला धर्म ध्वज 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा है। स्पेशल पैराशूट फैब्रिक रेशमी धागों से बना है। केसरिया रंग का है जो धर्म, त्याग, साहस का प्रतीक है। 3 चिन्ह इस पर अंकित हैं। सूर्य जो सूर्यवंश का प्रतीक है, ओम जो सृष्टि का मूल है और कोविदार का वृक्ष जो इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह है। ध्वज को मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फीट के ध्वजदंड में फहराया जाएगा। केसरिया रंग का धर्म ध्वज है और त्रिभुज है, जैसा कि वैष्णवता में पूजित होते हैं धर्म ध्वज और पताकाओं लगती हैं। केसरिया रंग या पीला रंग वैष्णवता का मामला है, पीताम्बर आप मानते हैं। केसरिया प्रतीक है त्याग और वीरता का और श्री राम का पूरा जीवन त्याग पर, स्वाभिमान पर, मर्यादा पर आधारित है। कोविदार वृक्ष उसमें अंकित किया गया, ये विशेष बात है। इस धर्म ध्वज का महत्व समझना है तो आप गोविंद गिरी महाराज को सुनिए, जिनसे हमने सारे जवाब आपके लिए पूछे हैं।
मुख्यतया ध्वज का ही बड़ा महत्व होता है। हमारी परंपरा में चाहे सेनाएं चलती है ध्वज लेकर के चलती है। सेना में सबका ध्यान ध्वज के संरक्षण की ओर होता है। मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर में शिखर सबसे ऊंचा होता है, लेकिन ध्वज उससे भी ऊंचा होता है। तो ध्वज को उस संपूर्ण बात का प्रतीक माना जाता है। ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। यानी ये धर्म ध्वज सदियों तक इंतजार करके बने राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देता है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। शिखर पर लगा ध्वज भगवान की उपस्थिति का संकेत है और दूर से ही भक्तों को यह संदेश देता है कि स्थान अब दिव्यता से भरपूर है। और तब राम मंदिर पर धर्म ध्वज का आरोहण इस महान निर्माण यात्रा की पूर्ण होने की घोषणा है, जो करोड़ों लोगों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा का अंत होगा और उनके विश्वास का सम्मान बनेगा। इस राम की भक्ति का संचार पूरे उत्तर भारत में सदियों तक करने वाले हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन सबके विग्रह वहां पर स्थापित हैं। इनमें से लीला सहचरों के विग्रह का दर्शन तो वे अवश्य करेंगे, अन्य विग्रहों का उन्होंने पहले किया भी है। और उसके पश्चात भगवान श्री रामलला की आरती होकर के ध्वजारोहण की ओर वे अग्रसर होंगे। ध्वजारोहण के लिए मध्याह्न का जो मुहूर्त रखा गया है वह कुंभ लग्न का है। कुंभ लग्न 12 लग्नों में स्थिर लग्न माना गया है और उसका आरंभ 11:58 पर होता है और समापन 1 बजे होगा। इसके अंतराल में वहां पर ध्वजारोहण होना अपेक्षित है, वो वैसा होगा। और उसके पश्चात मंच से प्रधानमंत्री महोदय हमारे राष्ट्र को उद्बोधित करेंगे। राम जी कल कौन से वस्त्र धारण करेंगे, किस रूप में नजर आएंगे, इन सारी चीजों के बारे में मैंने जो रामलला के पोशाक तैयार करते हैं, उनके वस्त्र तैयार करते हैं, उन मनीष त्रिपाठी से खास बातचीत की है। सुनिए। बेसिकली क्या है कि जिस दिन से प्रभु की पोशाक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस दिन से लगातार एक मन में विचार, एक सोच रही कि भगवान की जो पोशाक है वो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की होनी चाहिए, भारतीय परंपरागत टेक्सटाइल्स की होनी चाहिए। और उस वजह से लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न प्रांतों से वहाँ की जो टेक्सटाइल है, वहाँ का जो क्राफ्ट है, उनको लगातार भगवान के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि पहले जब भगवान की डिज़ाइन करने का सौभाग्य मिला, उस समय हम लोग वैष्णव चिन्हों का प्रयोग आज भी कर रहे हैं और कर रहे थे। तो हम लोग चयन जब अपने फैब्रिक का कर रहे थे, तो वो फैब्रिक मतलब देखते थे कि उसमें वैष्णव चिन्ह है कि नहीं है, उसमें शंख, चक्र, गदा, मयूर ऐसे मोटिव्स हैं। धीमे धीमे करते करते इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़े और इस क्रम में हमने तमाम लोगों से एक तरीके से एक राम भक्तों का, एक अनुयायियों का एक बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बनता चला गया। और उसी क्रम में एक हमारे धर्मावरम के एक वीवर हैं, रामांजनेलु जी नाम है, और उन्होंने एक लूम लगाया, जिसको लूम हमने लगवाया। उस लूम में का उद्देश्य ये भी था कि भगवान के जो वस्त्र हैं उन्हें फिर हम एक शुरुआत करें जहाँ पे वापस से जो वैष्णव चिन्ह है उनको इस्तेमाल करके भगवान के वस्त्रों को बुना जाए। और इस क्रम में कई सारे वस्त्र पहले भी आए और भगवान के चरणों में अर्पित हुए, लेकिन ये एक मौका और ख़ास हो गया कि आज ऐसे बड़े उत्सव के मौके पे आज वापस भगवान पुनः उस वस्त्र को धारण करेंगे। तो जिसकी जो स्पेशलिटी थी शायद आज लोगों को फिर पता लगे। तो हमें रामलला कल किस रंग के वस्त्र में दिखेंगे और किस प्रांत के वस्त्र में दिखेंगे? देखिए, भगवान के जो वस्त्र हैं, भगवान के जो जितने भी फैब्रिक्स हैं, वो अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, लगातार बनते चले आ रहे हैं। क्योंकि ये मौका काफ़ी खास था और देखिए, कलर में आपको कोई भी उत्सव का दिन होता है तो श्री रामलला सरकार जो है वो पीताम्बर ही धारण करते हैं। डिज़ाइन उसकी क्या होगी वो जब भगवान पे सजेगी आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से और लोग देख पाएंगे।